तुम्हारा भाग्य सदा से ही धन से भरा हुआ था, किंतु तुमने जो अपने जीवन में नादानियाँ करी उसके चलते तुम्हारे जीवन से लक्ष्मी माता का वास खत्म हो गया। और आज मैं तुम्हें वही कारण बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से तुम अपने जीवन में धन को नहीं देख पाते और तुम्हारा यह सुंदर जीवन केवल और केवल धन के अभाव में बहुत खराब हो चुका है। हर इंसान अपने भाग्य का धन लिखकर लाता है, लेकिन उसे पाने के लिए कुछ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जिससे वह धन उसके जीवन में आ सके। भगवान तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन वह अच्छा तुम्हें तभी प्राप्त होगा जब तुम खुद अच्छे रास्ते पर चलोगे। यदि तुमने बुराई का रास्ता चुनकर यह सोचा कि मुझे केवल धन ही धन मिले, तो यह सोचना तुम्हारा गलत है, क्योंकि तुम कुछ समय के लिए वह धन अर्जित तो कर लोगे, लेकिन उस धन से किसी भी प्रकार का सुख तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार यह संसार पैसे के बिना नहीं चल सकता, उसी प्रकार तुम अपने जीवन में अच्छे कर्मों के बिना मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अकाउंट में हमेशा पैसा भेजती रहूं और तुम्हारे घर में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो तुम्हें अपने अंदर की कमियों को ढूंढकर उन्हें समाप्त करना होगा, और वह कमियां तभी समाप्त हो सकती हैं जब तुम उन चीज़ों को देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो, तो तुम्हें आज यह साबित करना होगा, और मैं तुम्हारी पहली परीक्षा इस संदेश में ही ले रही हूँ। मैंने तुम्हें सदा सब कुछ दिया है, किंतु आज तुम्हारी यह परीक्षा तुम्हें स्वयं सफल करनी है, तभी मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ दे सकती हूँ। मैं आज किस रूप में तुम्हारे घर में प्रवेश कर लूँ, तुम्हें स्वयं नहीं पता चलेगा। बस आज तुम्हारा परीक्षा का दिन है जो तुम्हें सफल करनी है। आज तो बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज तुम्हें मैंने चुना है, और मेरी दृष्टि जिस इंसान पर पड़ जाए उसके पूरे जीवन की काया पलट कुछ मिनट में ही हो जाती है। मेरे बच्चे, वास्तव में यह धन उन लोगों को सबसे अधिक प्राप्त होता है जो मेरी पूजा अर्चना करके मुझे प्रसन्न करते हैं, और तुम्हें भी अपने कर्मों द्वारा आज मुझे खुश करना है, ताकि मैं भी तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के साथ साथ उन सभी चीज़ों को प्रदान करूं जिन चीज़ों के तुम हकदार हो। अब ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ उन कार्यों को करना शुरू कर दो, और मेरी कृपा को अपने घर में सदा ही आने दो। आज मैं तुम्हारे पास तुम्हारे घर में आने वाली हूँ, इसलिए तुम अपने घर के प्रवेश द्वार को सजा कर रखो,
और पूजा की थाली लेकर मेरा स्वागत करो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं अपनी करुणा दृष्टि से तुम्हें देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश करने आ जाऊंगी। किंतु यह भी याद रखो, तुम्हें अपने घर में पूर्ण रूप से सफाई रखनी है। तुम यह बात अच्छे से जानते हो कि मुझे सफाई कितनी प्रिय है। यदि तुमने अपने घर में गंदगी रखी तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे घर से धन का अभाव और अधिक बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, जो लोग अपने घरों में सफाई नहीं रखते, वहाँ मेरा आना तो दूर, मेरी कृपा भी उन लोगों को नसीब नहीं होती। और मैं तुम्हें यही मार्ग दिखा रही हूँ ताकि तुम अपने घर में सफाई करो और यह गलती ना करो। अपने घर के सभी दरवाजे खोलकर रखना। उन दरवाज़ों से ही मेरा प्रवेश होगा। जब मैं आऊँगी तो मैं तुम्हें सपने में आकर पहले दर्शन देकर जाऊँगी। मेरे दर्शन करने का मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा हमेशा के लिए आने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, अब मेरा इंतज़ार करो। मैं तुम्हारे स्वप्न में आकर तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगी और वह सारी तैयारियां करो जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। यह याद रखना, जिन घरों में मेरा आदर होता है उन घरों में मेरी कृपा तो हमेशा रहती है। साथ ही सभी प्रकार के दुख, फिर चाहे वह घर का कलेश हो या फिर किसी प्रकार का स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो, सभी प्रकार की परेशानियों का समाधान मैं स्वयं करती हूँ। मुझे प्रसन्न करना बहुत आसान है, किंतु जो बच्चे मेरा निरादर करते हैं और मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके जीवन में मैं कभी नहीं आती और वह जीवन भर परेशान रहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह सब बातें बता रही हूँ। मेरे बच्चे, जो आर्थिक परिस्थितियाँ तुम्हारी खराब रही हैं, उनका कारण भी मैं तुम्हें आज अपने संदेश में बता रही हूँ। यदि तुम उन बातों पर ध्यान दोगे तो कभी भी तुम्हें धन की कमी नहीं हो सकती। यह कुछ कमियां ही मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है और इन कमियों के चलते ही मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। और जो इन चीज़ों को समझ जाता है वह धन के साथ साथ सब कुछ पा लेता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित ना होना। तुम कोई भी कार्य करते हो तो उसे सोचे समझे बिना ही करने लगते हो। मेरे बच्चे, जो इंसान बिना सोचे समझे कार्य करता है वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। यह तुम स्वयं सोचो कि यदि तुम्हें कहीं जाना है तो उसके लिए अपने मन के भीतर पहले तुम सोचते हो और फिर उस रास्ते पर चलते हो। परंतु यदि बिना सोचे समझे ही तुम उस रास्ते पर निकल गए तो तुम अपनी मंजिल पर नहीं जा पाते। ठीक उसी प्रकार यदि तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते।
बिना लक्ष्य के मनुष्य जीवन में असफल ही होता रहता है। दूसरा बड़ा कारण है समय की बचत ना करना। मेरे बच्चे, तुम यह अच्छे से जानते हो कि हर व्यक्ति के पास एक सीमित समय है, परंतु फिर भी तुम अपने समय में बचत नहीं करते। तुम अपने समय को उन बेकार चीज़ों में सबसे अधिक लगाते हो जो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। और मैं तुम्हें यह पहले भी समझा चुकी हूँ कि यदि समय को बेकार की चीज़ों में व्यर्थ करोगे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद होता चला जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारे पास धन की कमी है। जैसे नदी एक स्थान पर रुक जाए तो वह नदी का पानी सड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम आज जहाँ हो, यदि तुम वहीं बने रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते और तुम्हारा जीवन एक ही जगह पर पड़े पड़े बेकार हो जाएगा। इसलिए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हारा हर एक कदम आगे की ओर जाना चाहिए, परंतु तुम अपने जीवन में अपने हर एक कदम को और भी पीछे लेकर आ रहे हो, जिसके कारण तुम्हें धन का अभाव हो रहा है। मैं तो स्वयं अपने उन भक्तों पर धन की वर्षा करती हूँ जो मेरे दिखाए मार्ग पर चलते हैं। वह अपने जीवन में हर प्रकार का सुख भोगते हैं और वह सुख उन्हें उनके अच्छे कर्मों द्वारा ही मिलता है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम भी अपने कर्मों में सुधार करके अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके अपने समय की बचत करके अपने आप को आगे लेकर आओ। मैं तुम पर धन की वर्षा करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यह याद रखो, मेरी कृपा दृष्टि सदा तुम पर बनी रही है और आगे भी रहेगी, परंतु तुम्हें भी आगे बढ़ना है। तुम्हें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आर्थिक परेशानियों ने तुम्हें इस प्रकार तोड़ दिया है कि तुम अपने जीवन में एक एक पैसे के लिए भी परेशान हो चुके हो। किंतु मेरा विश्वास रखो मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताए हुए हर शब्द तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त हैं। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। मैंने अपनी कृपा दृष्टि तुम्हारे घर की ओर मोड़ दी है। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मेरी कृपा प्राप्त होने के बाद भी तुम्हारे कर्मों के कारण वह सारा धन तुम्हारे जीवन से समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, भगवान हमेशा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करने के लिए अच्छे कर्म करते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। यदि तुम कर्म करोगे तो उसका फल देने के लिए ईश्वर को आना ही पड़ता है। फिर चाहे तुम गरीब हो या अमीर, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे मन में जो श्रद्धा है, उन चीज़ों से ही भगवान सदा अपने बच्चों के पास आने के लिए विवश हो जाते हैं।
मेरे जाने का समय है मेरे बच्चे। अपना ध्यान रखना और जीवन में सदा अच्छे कार्य करके आगे बढ़ना। आज मैं तुम्हारे घर में प्रवेश अवश्य करूँगी, यह मेरा वचन है। फिर तुम्हें मुझे वचन देना होगा। जो मैंने तुम्हें कहा है उसे हमेशा अपने जीवन में अपनाना और उसी रास्ते पर आगे बढ़कर चलना। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।